हाय फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी का जो ये पार्ट 6 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट के कुछ लॉ है उसको डिस्कशन करेंगे जो है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, मतलब समुच्चयों का अंतर। तो पहले उसके डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो होता क्या एक्चुअली उसके विषय में जान लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखते हैं यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चयों का अंतर। ठीक, इसका डिफिनेशन क्या है, इसको लिखते हैं द डिफरेंस ऑफ सेट ए, the difference of set A with respect to set B. The difference of set A with respect to set B is the set of all those elements which belongs to A में belong करेगा and does not belongs to B। जो मतलब ये जो है डिफरेंस ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेट बी, वो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में बिलोंग करेगा लेकिन वो बी में नहीं बिलोंग करेगा जो है। इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी एंड रीड एज, किस तरह पढ़ा जाता है, ए डिफरेंस बी। सिंबॉलिकली मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको, सिंबॉलिकली ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी कैसे लिखते हैं, क्या, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। ठीक है, मतलब एक्स सच दैट, ये कैसा होगा, विच बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ये जो एक्स है ए में बिलोंग करेगा एंड ये बी में नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मान लेते हैं एक कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। बी कोई सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सेट ऑफ इवन, ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर, ये क्या, सेट ऑफ ऑड नंबर। हमको क्या बताना, ए माइनस बी क्या होगा, पहले तो सेट होता है, ए माइनस बी होता है क्या, ए माइनस बी क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेट बी इज द सेट, वो सेट होता है। सेट किसके अंदर लिखा जाता है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो हम लिख लीजिए। और वो है क्या, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं बिलोंग कर रहा है वही इसमें आएगा। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो इसमें आएगा, इसको डिफरेंस में। 4 सेट ए में है बी में नहीं है, इसका मतलब ये भी आएगा क्योंकि वो ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन वो बी में नहीं करना चाहिए। 6 ये भी आएगा, 8 ये भी आएगा, 10 ये भी आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए निकालना चाहें, बी माइनस ए, अब बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए लेकिन किस में नहीं बिलोंग करना चाहिए, ए में कभी नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो वो क्या होगा, बी डिफरेंस ए। ठीक है, यहां से देखिए बी में 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसका मतलब उसके डिफरेंस में आएगा। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब इसके डिफरेंस में आएगा, इसका मतलब इसके डिफरेंस में ये आएगा। यहाँ 5 है लेकिन ए में 5 नहीं है, ये भी डिफरेंस में आएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस में आएगा। यहाँ पे 9 है तो इसके डिफरेंस में आएगा। ये बी माइनस ए हो गया, ये ए माइनस बी हो गया।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कशन करते हैं, जो है ये छोड़ते तो है कोई सेट मान लेते ए है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, 6 लेस नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे सेट बी वही है, सेट बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 9। ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 के बाद 4 आता है, तो नेचुरल नंबर है 5 6 7 8। हमने क्या किया 9 से लेस, ठीक है। हमें निकालना ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट ए में आएगा लेकिन बी में नहीं आएगा, ठीक है। 1 ए में है बी में नहीं है ना, तो उसके डिफरेंस में आएगा ऑफकोर्स आएगा। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, उसके डिफरेंस में आएगा ऑफकोर्स आएगा ये। 3 ए में है बी में नहीं है, इसका मतलब ये भी इसके डिफरेंस में आएगा ए माइनस बी में। 4 ए में है बी में भी है, जो एलिमेंट 4 है ए में भी है बी में भी है, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह 5 ए में है बी में है, ये भी नहीं आएगा, ये डिफरेंस बी में यही इतना एलिमेंट आएगा। अब सिमिलरली अगर बी माइनस ए निकाले तो बी माइनस ए क्या होगा, वो एलिमेंट बी में होना चाहिए लेकिन वो एलिमेंट कभी भी ए में नहीं होना चाहिए, वही बी माइनस ए में आएगा, ठीक है। 4 की बात करते हैं, 4 बी में है लेकिन ए में भी है, तो ये कभी नहीं आएगा यहाँ पे। 5 की बात करते हैं, बी में है ए में नहीं है, बी में है और ए में भी है, वो भी नहीं आएगा इसका डिफरेंस। 6 बी में है लेकिन ए में नहीं, तो बी माइनस ए में आएगा ये। 7 की बात करते हैं, वो बी में है लेकिन ए में नहीं, इसमें जरूर आएगा डिफरेंस में। 8 की बात करते हैं, वो बी में लेकिन ए में नहीं है, 8 भी आएगा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अभी तो हम टेबुलर फॉर्म में जो हमारा वो था सेट था उससे उसका एग्जांपल लिए थे, लेकिन अब हम लोग जो है बाय द वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम से कैसे होता है जो है ए डिफरेंस भी क्या होता है, कौन सा रीजन आता है, उसके विषय में डिस्कशन करते हैं। मान लेते कोई एक वेन डायग्राम में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट होता है, उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके दो सबसेट्स हैं ए और बी। ए और बी इस तरह है कि वो डिसजॉइंट है, मतलब डिसजॉइंट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होने का मतलब क्या है, कोई रीजन कॉमन नहीं है। और हमेशा जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है। तो यहां भी ए बी दो सेट हो गया। हमने कहा ये क्या है, ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग है, इसका कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, मतलब इसमें इस सेट और इस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस सी क्या होगा, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के हुए सभी एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ए का वो पूरा रीजन जो बी में ना हो, ए का पूरा रीजन क्या है, यही तो है, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। और अगर यही सिमिलरली ए माइनस बी हो गया, अभी हम कहते हैं कि बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, वो बी का वो पूरा रीजन जो ए का रीजन ना हो। तो बी का पूरा रीजन क्या है, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। अभी तो हमने कौन सा सेट लिया था, जो सेट क्या था डिसजॉइंट था, मतलब उसका कोई भी कॉमन नहीं था, मतलब कोई एरिया कॉमन नहीं था। हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जिसमें उसके कुछ पार्ट कॉमन है, मतलब कोई एरिया कॉमन है, मतलब कुछ एलिमेंट एक दूसरे सेट में है उसके। ये रहा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए ये बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के कुछ एलिमेंट और बी के कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो इस रीजन में आएंगे, ठीक है। यहां पे हमको बताना ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी का मतलब ए का वो पूरा रीजन जो बी का रीजन ना हो, तो ठीक है। ए के रीजन की बात कर, देखिए ए का इतना, ये जो रीजन है ये वाला, ये इतना, ये तो बी का भी रीजन है, इसका मतलब उसका डिफरेंस में नहीं आएगा। तो ए का कौन सा रीजन बचा हमारे पास, तो यही बचा, ये क्या है ए माइनस बी। सिमिलरली बी माइनस से क्या होगा, अगर उसमें मतलब दो सेट है तो कुछ कॉमन एलिमेंट है, बी माइनस से क्या होगा, हम उसको यूज कर रहे हैं। ये देखिए बी माइनस से क्या होगा, सेट दो सेट हो गए, ये बी ये ए, ठीक है। बी माइनस से बताना है, बी का मतलब बी का वो पूरा रीजन आएगा जो ए का रीजन ना हो। तो लेकिन बी का देखिए अब जो इतना रीजन है वो ए का भी रीजन है, इसलिए ये वाला रीजन जो है ये उसके डिफरेंस में नहीं है, पूरा बी बचा क्या हमारे पास, बी का रीजन, बी का इतना ही रीजन बचा है, ये क्या होगा बी माइनस ए, ठीक है। थर्ड कंडीशन ड्रा कर लेते हैं इसमें, मतलब अभी तो ये था। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके दो सबसेट ए और बी हैं, इस तरह हो कि बी जो है ए का सबसेट हो जाए, मतलब क्या होगा
ये ए सेट होगा हमारा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया। बी इसका सबसेट है, मतलब इसके अंदर आएगा। हमसे कोई पूछेगा बी माइनस मतलब ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब ए का वो रीजन जो बी का रीजन ना हो। तो अब देखिए बी का ये रीजन जो है ए का भी तो रीजन है, बचा क्या ए का रीजन, सिर्फ यही बचा है। ये क्या है, ये ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है। अगर इसी तरह ऐसा हो जाए हम कहेंगे बी माइनस ए क्या होगा, मतलब बी माइनस ए की बात क्या है। तो इसको इरेज करते हैं। ये कोई ए सेट है, बी इसका सबसेट है। अब हमें क्या करना है, बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, मतलब बी का वो रीजन जो ए का रीजन ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट है ये नहीं बी का जो एक मतलब एक बी का पूरा रीजन ए का भी रीजन है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब फाई है, अगर बी माइनस ए की बात करते हैं क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, इसको यूज करते हैं। क्या होते हैं बाय द टेबुलर फॉर्म में कैसे मतलब उसका वो करते हैं। इसके बाद में क्या किया, वेन डायग्राम से देख लिया। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है इसके भी समझ आते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का पूरक। समुच्चय का पूरक डेफिनेशन क्या होती है, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, कहीं भी अगर दो चार सेट की डिस्कशन हो रहा बात हो रही है तो जो सबसे बड़ा सेट होता है जो उसके जो और सेट होते हैं वो उस बड़े वाले सेट के सबसेट हो जाता है, वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो क्या, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी इट्स सबसेट। ए क्या है इसका सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is complement of A is the set of all element of U, the set of all elements of U, मतलब U को तो यूनिवर्सल सेट which is not element of which is not element of A. It is denoted by A dash and read as कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये तो लैंग्वेज डेफिनेशन है। मैथमेटिकली क्या होते हैं, सिंबॉलिकली ए डैश एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू मतलब कैसे ये होता है जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कौन सा रीजन आता है। यू क्या है, कोई पहले से लिया, यू क्या है यूनिवर्सल सेट है, यू यूनिवर्सल सेट होगा। ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, होता क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, एक्स यू में बिलोंग करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए में नहीं बिलोंग करेगा। मतलब कौन सा रीजन आएगा, यू का वो रीजन आएगा जो ए का रीजन नहीं होगा। तो यू का कौन सा रीजन है जो ए का रीजन नहीं है, यही रीजन है जो क्या है यू का रीजन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या है, ये
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यही आएगा, ये जो रीजन साइडेड रीजन है, साइडेड रीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो कॉम्प्लीमेंट के कुछ लॉ हैं उसके विषय में डिस्कशन करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट के लॉ क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्लियर कर रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे है, मतलब लॉ बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट क्या होता है, कोई मतलब सेट है ए, अगर हम उसका यूनियन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, किसके साथ लेते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, आता क्या है, यूनिवर्सल सेट फर्स्ट। एंड सेकेंड, कोई सेट ए है, अगर उसका इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो क्या आता है, फाई। ठीक है, थर्ड होता है डी मॉर्गन्स लॉ जिसको बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। फोर्थ होता है जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई यू होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू क्या होता है, फाई। एक लॉ होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कोई ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट देते तो वही ए आता है। हम इन सभी लॉ को बाय वेन डायग्राम से, मतलब वेन डायग्राम से कैसे प्रूव होता है इसको भी समझाएंगे। तो फर्स्ट हम इसके भी समझाते हैं, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, यूनियन, मतलब ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फर्स्ट यहां पे देखते हैं। पहला तो कोई क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू ए कोई इसका सबसेट होगा, ठीक है, ए सबसेट होगा। ए का मतलब कौन सा रीजन है, ये पूरा रीजन है ए। ठीक है, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस रीजन को छोटी जो बचे को कॉम्प्लीमेंट है, ये रीजन मान लीजिए जो बचा हो गया कॉम्प्लीमेंट है, उसको इस तरह के फिगर शो करते हैं। जो ये वाला है ये ए को शो कर रहा है, जो ये रीजन है उसके कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल ये शो करना है। तो देखिए, या तो वो रीजन किसका होना चाहिए, ए का, या तो किसका होना चाहिए, ए डैश का। ए का रीजन इतना है, जो बचा रीजन ए डैश का है, तो पूरा करेंगे अगर उसका यूनियन किसका रीजन आएगा, यू का। यू को मतलब यूनिवर्सल सेट, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट ला इसी तरह प्रूव। सेकंड यहाँ पे है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 5 होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट हो गया ये कोई सबसेट होगा इसका, पता है आपको। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, इस रीजन को छोड़ के, ये जो सर्कल इसको छोड़ के जो बचेगा रीजन, ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है पूरा, ये इसको छोड़ के जो बचा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। और ये क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये पूरा का पूरा ए है सर्कल के अंदर, जो इसके बाद का भाग है वो क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। हमें इसका क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें जो कॉमन एरिया होना चाहिए, कॉमन का डिजिट होनी चाहिए। देखिए ये ए है, ये डैश है, कोई कॉमन एरिया है इसमें, इसके अंदर ये है, ये बाहर है, कोई कॉमन नहीं है। देखिए ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर 5, कोई रीजन कॉमन नहीं है। कोई रीजन कॉमन होता तो कुछ ना कुछ मतलब कोई रीजन आता वहां पे। ये सेकंड था। थर्ड हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, और डी मॉर्गन्स लॉ को हम भी लिखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ को अच्छे से लिखें। हाँ देखिए हम फोर्थ फिफ्थ वाले किस डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट लेके क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट है। 5 का मतलब क्या होता है, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब 5 का रीजन नहीं होगा। तो 5 के कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसमें मान लो कोई सेट 5 है, ठीक है, कोई सेट क्या है 5 हमेशा कोई भी सेट होगा सबका सबसेट होता है, ठीक है। मान लो इसके अंदर कहीं 5 है, लेकिन 5 में कोई रीजन ही नहीं है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरा का पूरा रीजन यही आएगा ना यूनिवर्सल सेट का। तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही हमारा ए सेट आ जाता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक ये यूनिवर्सल सेट है यू,
ये इसका कोई सबसेट होगा, ये हो गया ये। ए का मतलब ये सर्कल के अंदर का जो पूरा ये है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए है, इसको छोड़ के जो रीजन बचा ये सब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, वो फेडेड कर लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये, और ये क्या है ए, ये क्या है ए है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और फिर जो कॉम्प्लीमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, जो यू का वो एलिमेंट जो कॉम्प्लीमेंट में ना हो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कौन सा नहीं है, ये पूरा रीजन कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है जो इसमें ना आए, इस रीजन कौन सा, यही भाग है जो नहीं है, ये क्या है, इसे बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक इक्वल आएगा, यही तो आ रहा है जो है, ये फोर्थ प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें क्या डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है बाय द वेन डायग्राम्स, इसको यूज करें, डी मॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम्स, इसको यूज कर सकते हो इसको। अब डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, नंबर थर्ड, ये था ना डी मॉर्गन्स लॉ, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही होता है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट लेना, हो गया यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन बी की बात है, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन कॉमन है तभी ए इंटरसेक्शन बी है। तो ठीक है, ये ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यही आएगा ना, ये रीजन आएगा, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेके, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेके, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें नहीं है इसको छोड़ के जो भी आएगा क्या है, इसको छोड़ के जो आएगा क्या है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम इसको हटाते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये रीजन जो साइडेड रीजन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इस साइडेड रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अभी भी क्या शो करना कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का भी यही रीजन आएगा, यही शो कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं, कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ये सेट ए, ये सेट बी। मैं ये करना इसका मतलब ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब जो ए का रीजन ना हो, मतलब ये तो यहाँ तक पूरा नहीं, ये पूरा ए है, ए का रीजन ना होने का मतलब इसको छोड़ देंगे जो बचेगा, जो रीजन बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए को छोड़ के मतलब बी का भी रीजन आएगा, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ है। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, इसको देखिएगा, ये हो गया, ये हमारा सेकंड फिगर है, ये बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब वो बी का नहीं होना चाहिए, बी का रीजन नहीं आएगा और पूरा रीजन आएगा यू का, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, बी का रीजन नहीं है तो बी का जितना रीजन है इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के जो आएगा ये साइड रीजन है, बी इसके अंदर, ये बी, इसको छोड़ के जो रीजन बचा है मतलब जो साइड रीजन वो क्या है, वो बी डैश है। ठीक है, जो साइड रीजन वो क्या है, बी डैश है। हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या तो वो रीजन किसका होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का रीजन ढूंढो और जो दोनों में है वो एक ही बार आएगा। ठीक है, ये किसका रीजन है, ये वाला, ये साइड रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये साइड रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, ये हो गया, ये बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का रीजन आएगा, पॉज करके ये देखिए, ये किसका रीजन है, ये मतलब ये रीजन जो है, ये वाला, ये जो रीजन है और ये
ये ना ए में है ना बी में, ना मतलब ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में है। इसका मतलब ये रीजन नहीं आएगा, इसको छोड़ के पूरा का पूरा रीजन किस में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये ए इंटरसेक्शन बी कौन था, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के जो बचेगा रीजन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा। ये रीजन छोड़ के ये जो पूरा पूरा रीजन, जो साइडेड रीजन है क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये जो है ये मतलब ये फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड ये देखिए इक्वल है, इसको छोड़ के इसमें इसको छोड़ के पूरा पूरा रीजन आया। इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसे को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। या विद्यार्थी क्लासेस बाय प्रवीण।